अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं और अपने लिए एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा एआई फीचर्स भी हों और इजी टू यूज़ हो, तो भाई आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाले हैं। ये है फिल्मोरा 14 जो कि इसी मंथ रिलीज हुआ है और इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसको हम एक एक करके चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। सबसे पहले तो आप फिल्मोरा 14 को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फीचर हम टेस्ट करने वाले हैं ना, ये है एआई वॉइस एनहेंसमेंट का। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बैकग्राउंड के ऊपर नॉइज काफी ज्यादा है, लाइक पंखा चल रहा है या फिर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं, तो भाई आप सिंगल क्लिक में बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। और आपने इसके लिए करना क्या है, सिंपली हमने एक ट्रैक के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं और आप इसकी वॉइस सुने। बैकग्राउंड के ऊपर काफी ज्यादा पंखे की आवाज आ रही है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ना, ये मैं फैन को ऑन करके बना रहा हूँ ताकि कोई शोर इसमें आए। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं एआई वॉइस एनहेंसमेंट को और अब आप इसके रिजल्ट सुने। बैकग्राउंड के ऊपर सारी पंखे की आवाज रिमूव हो गई है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ना, ये नेक्स्ट फीचर जो है ना, वो है प्लानर ट्रैकिंग। ये इतना ज़्यादा यूजफुल फीचर है वीडियो एडिटिंग में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने पिक्चर एक लेनी है और उसको उसके साथ मूव करवाना है। सिंपल वर्डिंग में, अगर आपने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एड्स देखी होंगी कि लाइक कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर स्मार्टफोन लगा है और गाड़ी जा रही है और स्मार्टफोन बिल्डिंग के ऊपर ही स्टिक है। ये प्लानर ट्रैकिंग को यूज़ करके होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ पिक्चर स्टिल रहती है, आप आगे पीछे मूव भी कर लें। ये प्लानर ट्रैकिंग को किस तरह यूज़ करना है, मैं सिंपली एक क्लिप को इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर अपने वीडियो वाले सेक्शन में जाना है और एआई टूल्स वाले सेक्शन में जाना है। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर प्लानर ट्रैकिंग वाला फीचर मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर देना है और देन आपने एडवांस वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। और जैसे ही आप एडवांस वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ पर एरोज मिल जाएंगे कि आपने किस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है। अब जिस ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक करेंगे ना, यहाँ पर ये आपकी पिक्चर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, ये 4 डायमेंशनल है। इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक पिक्चर चाहिए जो कि बाइक के साथ मूव करे, आपको सिंपल समझाने के लिए। और इसको हम बेसिकली एनालाइज करेंगे। यह थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्लिप कितनी लंबी है। हम लिंक एलिमेंट के ऊपर जाते हैं। हमने एक बेसिकली कोई भी यहाँ पर पिक्चर लगानी है, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब देखिए कि हमने इसको एनालाइज किया और अब ये किस तरह वर्क करता है। अब देखें बाइक कितनी स्पीड से जा रही है और जो फिल्मोरा 14 की जो मैंने पिक्चर लगाई है, वो इसके साथ साथ मूव कर रही है। इसी तरह ही आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले या फिर बिल्डिंग के ऊपर या फिर कहीं भी इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ पिक्चर को लाइव मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है ना, ये है एआई पोर्ट्रेट कटआउट का और ये बहुत ही लाइक एक्यूरेटली वर्क करता है। इसको मैंने टेस्ट किया है। अब अगर आप मेरी तरह वाला बंदा है ना, जो कि ग्रीन स्क्रीन को यूज़ नहीं करता और कभी कभार आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ जाता है, तो बिल्कुल ईजी है फिल्मोरा 14 में। यहाँ पर मैं क्लिप को लेकर आया हूँ। आपने सिंपली एआई टूल वाले सेक्शन में जाना है और जस्ट एआई पोर्ट्रेट को आपने क्लिक करना है। 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लिप कितनी लंबी है। यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड की रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और लाइक ये देखिए कितना एक्यूरेटली वर्क करता है। मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने जस्ट बटन को प्रेस किया है एआई कटआउट वाले को और इसने रिमूव कर दिया। और आप यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर ना मल्टीपल बैकग्राउंड्स को भी लगा सकते हैं, आप लाइट को लगा सकते हैं और ये इफेक्ट बड़े ही लाइक प्रोफेशनल लगते हैं। और अगर आप इनको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में करने बैठ जाएंगे ना, तो बिलीव मी आपका बहुत टाइम लगने वाला है। आप यहाँ पर बैकग्राउंड्स अपनी मर्जी के भी लेकर आ सकते हैं अगर आप लाना चाहें। जो नेक्स्ट एआई फीचर है ना, ये है एआई साउंड इफेक्ट। ये इतना मजे का फीचर है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जब हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट चाहिए होता है, तो लाइक उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई क्लिप बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे वाटरफॉल का साउंड चाहिए या फिर मुझे कैमरा का शटर वाला साउंड चाहिए, तो लाइक अगर आप उसको ढूंढेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिल्मोरा में आपने जनरेट एआई साउंड इफेक्ट वाले फीचर में जाना है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वाटरफॉल साउंड इफेक्ट। ये ऑटोमेटिक उसको जनरेट करेगा और आपको ना 2-3 ऑप्शन दे देगा। आप उसमें से देख लीजिएगा कि आपकी क्लिप के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। यहाँ पर इसने 3 वाटरफॉल वाले साउंड इफेक्ट हमें दे दिए हैं। इसको चेक करते हैं। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट था पहले वाला ही और इस तरह के 2 और आपको मिल जाएंगे। अगला जो फीचर है ना, ये है भाई एआई ट्रांसलेशन एंड डीप सिंकिंग का। ये लाइक एडिटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में वीडियोस बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरी वीडियोस इंग्लिश में कन्वर्ट हो और साथ में जो मेरी लिप्स है ना, वो भी सिंक करे इंग्लिश की तरह ना। तो ये भाई फिल्मोरा 14 में ये भी फीचर दे दिया गया है। इसको हम रियल टाइम में टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्लिप ली है और इसको मैं चलाता हूँ। पहले आपको सुनाता हूँ कि मैंने उर्दू में क्या बोला है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं और आप अपने लिए कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं ना, तो भाई फिल्मोरा 14 एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा एआई को यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और लिप सिंकिंग भी करते हैं। मैं आपको बता दूँ कैसे करनी है। आपने यहाँ पर आपने ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में आना है, एआई ट्रांसलेशन में, और यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मेरी लैंग्वेज हिंदी उर्दू है। बेसिकली हिंदी उर्दू सेम ही यहाँ पर आती है। यहाँ पर लिप सिंकिंग को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जनरेट करता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्लिप कितनी लंबी है। ओके, सो अब इसने इसको प्रोसेस कर लिया है। अब देखते हैं कि रियल टाइम में जो ट्रांसलेशन इसने की है, लिप सिंकिंग की है, ये कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेट है भी कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम। अब देखते हैं 1 2 3 गो। If you are a video editor and you have no best software for yourself, looking for Natoply Filmora 14. This is the best option because you have multiple options. Oh my god, OMG। ओके, सो यहाँ पर एक्यूरेटली लिप सिंकिंग की गई है। यार टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि गोरा बैठ के ना मुझे मैं गोरे की वीडियो देख रहा हूँ। वीडियो तो मैं अपनी देख रहा हूँ, लेकिन फील आ रही है कि कोई यूएस का क्रिएटर या फिर यूके का क्रिएटर ये वीडियो बना रहा है। तो ये फिल्मोरा 14 जो है ना, भाई ये गेम उठा गया एडिटिंग गेम में ना, मज़ा आ गया। फिल्मोरा 14 में ना ऑटो फ्रेम वाला भी ऑप्शन मिल गया था। तो अगर आपकी एक ऐसी क्लिप है जो कि हॉरिजॉन्टल में बनी है और आपने उसको वर्टिकल में लेकर आना है, तो ये आपके फेस को या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसको ट्रैक करेगा और उसको स्पेसिफिक प्लेस के अंदर रखेगा, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अगर आपने लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो निकालनी है ना, तो ये बड़े अच्छे तरीके से वर्क करता है। फिल्मोरा 14 में ना एआई वीडियो एनहेंसमेंट वाला भी ऑप्शन दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ओल्ड वीडियो पड़ी है जो 720p के ऊपर है या फिर 1080p के ऊपर है, जिसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप एआई वीडियो एनहेंसमेंट को यूज़ करके उसको 4K तक लेकर जा सकते हैं और 4K तक उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी काफ़ी इनहेंस हो जाएगी। फिल्मोरा 14 में ना स्पीच टू टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन दिया गया और मल्टीपल लैंग्वेजेस भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लिप है, मैं जाता हूँ यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर बेसिकली अगर आपने सबटाइटल वगैरह डालने हैं तो यहाँ पर ये इसके थ्रू ही आते हैं। और यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है ना वीडियो की, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया हिंदी। बेसिकली हिंदी उर्दू सेम ही होती है और हमने इंग्लिश में उसको कर लेते हैं। बाकी इसको में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस में आपको इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरे क्लिप को मैं करता हूँ कि पूरी क्लिप की यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बना कर दें ताकि मैं सबटाइटल में डाल सकूं। तो यहाँ पर मैं करता हूं, तो इसने थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे इसने प्रोसेस कर दिया। अब देखते हैं कि कितना एक्यूरेटली इसने किया है। और यस, यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसने कर दिया है। फॉर एग्जांपल इसको रन करके देखते हैं। वीडियो सुन रहे हैं ना, ये मैं फैन को ऑन करके बना रहा हूँ ताकि कुछ शोर इसमें आए और हम एआई इनहेंसर के थ्रू इसको वन क्लिक। भाई बहुत ज्यादा एक्यूरेटली इसने यहाँ पर टेक्स्ट मुझे दी है। अब देखें जो भी वीडियो में मैं बोल रहा हूँ वो सेम इसने इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में मुझे बता दिया। नो गाइस, ये था मेरा कुछ क्विक इनिशियल एक्सपीरियंस फिल्मोरा 14 के साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जितने भी फीचर्स मैंने आपको शो किए हैं ना, ये 20% भी नहीं है फिल्मोरा 14 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार फ्री आप डाउनलोड करके इसको ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 5-7 दिन के लिए फ्री ये ट्रायल्स मिल जाते हैं। आप एटलीस्ट इसको एक बार चेकआउट करें ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना एक्यूरेट और परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। बाकी आपको फिल्मोरा 14 कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।